कानून सीधा और साफ चाहिए, मी लॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए। बताइए कौन सी धारा है मेरे बलात्कारियों पर, बताइए मेरे बलात्कारियों का क्या कलंक है। ये जो आप चीख पुकार और ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये कोलकाता की बेटी अभया के लिए है, जिसके साथ ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में ही बर्बरता की जाती है, साथ में उसको मार दिया जाता है। ये सारे डॉक्टर्स हैं जो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और आज अभया के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये मामला जिस तरह से कहें तो गर्माता जा रहा है। देश भर में अभया के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर कोलकाता हो या फिर दिल्ली के जंतर मंतर हो। दिल्ली में भी लगातार ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे करते हैं? हमारी मांग शुरू से अंत तक यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ जो हुआ उसके लिए, और इंसाफ ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। अभया को अभी भी इंसाफ नहीं मिला, अभी भी एक गिरफ्तारी के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि सबूत मिटा दिए गए हैं। तो इस पर मुझे नहीं पता है कि सीबीआई ये कैसे करेगी, बट कुछ तो करना पड़ेगा सीबीआई को, ताकि जो भी दोषी हैं वो इस तरह से खुश होकर इस तरह से सेफली ना बैठे। क्योंकि उन्होंने हमें एक संदेश दिया, जो दरिंदे थे उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे। तो सरकार को, सीबीआई को, जुडिशरी को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि नहीं, तुम कुछ भी करके सेफ नहीं रह सकते हो, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा ऐसा कोई करने का हिम्मत नहीं करेगा। अगर अभया केस की बात करें तो जिस तरह से इस केस को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी और उसके बाद में जो कोलकाता में डॉक्टर थे उन पर हमला हुआ था, इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, ये केस जो है शुरू से ही ऐसा है कि मिलीभगत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका मिलीभगत था। नहीं तो इस तरह की बॉडी अगर इस तरह की हालत में मिलती है कि उसके जो लेग्स है वो 90 डिग्री पे, वो कैसे कोई सुसाइड बोल सकता है। बट सुसाइड उसको बताया गया और उसके बाद उसको दबाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी को टैंपर किया गया, वो जो मतलब बिल्डिंग थी उसमें भी रिनोवेशन के नाम पे बहुत सारे सबूत मिटाए गए, डॉक्टर्स पे हमला किया गया। और बार बार जो है सरकार खुद ही, ममता बनर्जी खुद ही अपने अगेंस्ट खुद सड़क पे आती है। तो बताइए किस तरह की सरकार है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, कुछ उसके चहेते लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी कदम लेने पड़े, चाहे वो किसी का भी चहेता हो, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। एक तरफ तो ममता बनर्जी जो है खुद सड़कों पर उतरती हैं, न्याय की मांग करती हैं, दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में मर्डर को जो है आत्महत्या वो दिखाया जाता है, रेप को भी आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, सीबीआई नहीं होती, क्या न्याय मिल पाता? देखिए, न्याय जो है इस देश में मिलना सच में बहुत ही मुश्किल है। और हमारी जो उम्मीद है अब जो भी बची है वो जुडिशरी से बची है और सीबीआई से बची है, क्योंकि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो पुलिस थी, उसने तो दिखा दिया। और ममता बनर्जी को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि वो एक नारी होकर, एक ऐसे स्टेट की मतलब चीफ मिनिस्टर होकर, जहाँ पे कि नारी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर होकर वो खुद अपने अगेंस्ट अगर आपको सड़कों पर आना पड़ा तो रिजाइन कर दीजिए ना। किसने बोला आपको ज़बरदस्ती एक स्टेट की सीएम बन के उस स्टेट को बर्बाद करने का क्या हक है, उनको बताइए। तो इस तरह से सोचिए, आपकी जिस देश में डॉक्टर को भगवान बोला जा रहा है, नारी की पूजा, उस देश में ऐसा हो रहा है और उसको वहीं की सरकार बचाने की कोशिश करिए, बहुत ही दुखद है। तो न्याय के लिए इसलिए तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि न्याय हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर बात करें एक डॉक्टर के साथ इतनी बुरी तरह से बर्बरता होती है, उसके बाद में उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अगर आम लड़कियों की बात करें जो निकलती है, उनके साथ क्या होगा? इस पर क्या कहें? एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ एक डॉक्टर की सुरक्षा का नहीं है, ये एक महिला की सुरक्षा की बात है, ये एक सिटीजन के राइट की बात है। अगर अस्पताल में जो डॉक्टर है, जो कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर, अगर वो सुरक्षित नहीं है, उसके साथ अस्पताल में रेप और मर्डर हो रहा है, तो क्या कोई और नॉर्मल पेशेंट सेफ रहेगा उस अस्पताल में? तो क्या ये बहुत बड़े गंभीर सिक्योरिटी का मामला नहीं है? ये क्या सिर्फ एक डॉक्टर का मामला है? जी नहीं, बल्कि ये एक नारी सुरक्षा का मामला है, ये एक हर एक सिटीजन की सुरक्षा का मामला है। तो इसलिए इसमें होम मिनिस्ट्री को भी इंटरफेयर करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वेस्ट बंगाल में जल्द से जल्द प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो माहौल है वो बदले और लोग सेफ फील कर सके। आपको दिखा दें, ये जंतर मंतर है जहाँ पर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही एक कलीग के लिए यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये माहौल, ये तस्वीरें, ये जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभया के लिए दिल्ली की सड़कों पर भी अब लोग संघर्ष कर रहे हैं और न्याय की मांग, क्योंकि आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू का भी इस पर बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि नारियों को कमज़ोर समझने की
की या फिर जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी भी कोई बलात्कार होता है तब तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके बाद हम इतने आदी हो जाते हैं कि उन चीज़ों को बहुत आसानी से सहन कर लेते हैं। लेकिन ये मामला अब हर किसी को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो ममता बनर्जी सरकार हो या केंद्र सरकार हो या आम आदमी हो या फिर कोई भी हो, हर किसी को इस मामले पर किसी सीख लेने की ज़रूरत है और हर किसी पर इसको आवाज़ उठाने की। आप देख सकते हैं डॉक्टर अभया के लिए आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीन के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत में।